नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टीवी 24 में। आप सभी देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम निवेश मध्य प्रदेश में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जहां देश विदेश से सभी उद्योगपति पहुंचे और यह निवेश की अपार संभावनाएं तलाशी गई। वहीं राज्य सरकार ने भी यहाँ की नीतियों निवेश के अनुकूल बताई। आज के इस स्पेशल कवरेज में देखिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स और मिडिल क्लास को मिलने वाली नई सौगातों का पूरा विश्लेषण। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों के लिए सरकार की नीतियां अनुकूल हैं, जिसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग से खास बातचीत की मध्य प्रदेश के हमारे एडिटर अतुल विनोद पाठक जी ने। ये वही मंच है जहां से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आगाज हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का ये आयोजन, संभावनाओं का प्रदेश मध्य प्रदेश, और यहाँ पर देश विदेश के दिग्गज व्यवसायियों का जमावड़ा है। और आप देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और एक से बढ़कर एक आपको इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। और निवेश का ये महाकुंभ अपने आप में अनूठा है ये महाकुंभ, और इस महाकुंभ में जिस तरह से उद्योगपतियों का जमावड़ा है, निश्चित रूप से ये अनूठा है। और इस वक्त जो है हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ हैं। सारंग जी क्या कहेंगे? बहुत सफल आयोजन और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, मध्य प्रदेश नया डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट का बहुत स्वागत योग्य। जी बहुत धन्यवाद। ये वही तो इसी के साथ वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को एक सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, हरित ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल नीतियों के कारण निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इसको लेकर राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार से खास बातचीत की हमारे मध्य प्रदेश के एडिटर अतुल विनोद पाठक जी ने। कैबिनेट के सदस्य हैं दिलीप अहिरवार जी, क्या आपको पूरा माहौल लगा मोदी जी के आने के बाद और ये पूरा मंच सजा है? आप तो अलग माहौल देख ही रहे हैं। इस झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी भोपाल में देश के और विश्व के महान नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस इन्वेस्टर समिट मीट में आए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत से देश और विदेश से भी इन्वेस्टर आए हैं। तो मध्य प्रदेश को एक मजबूत इन्वेस्टर के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इन्वेस्ट भी आए। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट आप देखते हैं, इनकी सुरक्षा के साथ निवेश आए, ग्रो हो एमपी, लेकिन ये जो दोनों संपदाएं हैं ये भी आगे बढ़े, इसको लेकर देखिए वन विभाग भी बिल्कुल तैयारी के साथ है। कैसे क्षेत्र में क्या काम हो सकता है, अभी आपने देखा था कि राता पानी टाइगर रिजर्व भी हुआ है और भी कई जगह हमारे अभी घड़ियाल भी माननीय मुख्यमंत्री जी बैतूल में छोड़ने गए थे, तो निश्चित रूप से उस पर भी चिंता कर रहे हैं। विभाग बहुत तेजी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो दिलीप अहिरवार जी मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उन्हें उम्मीद है कि इनके संरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। आपने अभी सुना दिलीप अहिरवार को। इसके अलावा विधायक महेंद्र सिंह यादव ने भी अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं और ग्वालियर में चंबल क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने अपनी आशाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये समिट क्षेत्र में निवेश लाने और औद्योगिक विकास को गति देने में मददगार होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि समिट से युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय व्यापार को भी एक मजबूती मिलेगी, जिसको लेकर विधायक महेंद्र सिंह यादव से खास बातचीत की हमारे मध्य प्रदेश का एडिटर अतुल विनोद पाठक ने। महेंद्र राम सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चंबल में अच्छा प्रभाव है, विधायक भी हैं। यादव जी, ये जो पूरा सम्मेलन महाकुंभ डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, क्या इसमें संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जैसे खेती की जरूरत है, वैसे ही व्यापार की भी जरूरत है। जितना अधिक
बाहर के लोग आकर के यहाँ व्यापार को बढ़ावा देंगे, नई नई फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, बड़े बड़े लोग उद्योगपति आएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास होगा। और इसी काम में मोहन यादव जी लगे हुए हैं कि हर जगह उन्होंने ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर में, सब जगह इसी तरह का आयोजन किया। और अब बड़े रूप में प्रधानमंत्री जी को बुला करके और बड़े सभी उद्योगपतियों को बुला करके ये बड़ा इन्वेस्टर मीट किया है। इसका कहीं ना कहीं आगे चल के इसका बड़ा फायदा होने वाला है। जब बड़ी बड़ी लोग यहाँ आकर के बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी जो बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलेगा और साथ में आय भी बढ़ेगी राज्य की। तो एक बहुत अच्छी पहल है। सर, ग्वालियर चंबल अक्सर इस मामले में थोड़ा पीछे रहा है, क्या इस बार लग रहा है कि ग्वालियर चंबल को पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ग्वालियर चंबल में भी अभी ग्वालियर में अभी समिट मीट हुई थी, तो मेरी विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और आदरणीय हमारे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी कृपा से अडानी ग्रुप ने 2,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री मेरे यहीं खोलने का वो दिया है और उन्होंने जमीन भी इशू हो गई है। 500 करोड़ रुपए की सीमेंट फैक्ट्री गुना में और एक जॉकेट फैक्ट्री मेरी विधानसभा में बूढ़ा डोंगर में। तो फायदा तो ग्वालियर संभाग को भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत बड़ा हवाई अड्डा वहाँ बन के तैयार हुआ है ग्वालियर में, तमाम रेलवे स्टेशन का भी वो हो रहा है। तो ग्वालियर संभाग में भी मेडिकल कॉलेज से लेके हर तरह की सुविधाएं दिन प्रतिदिन पूरे संभाग में बढ़ती जा रही हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। ऐसी उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा और जनप्रतिनिधि भी विकास के इस महाकुंभ में भागीदारी करके प्रसन्न नजर आ रहे हैं। अतुल पाठक, टीवी 24 भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ तो खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी टीवी 24 से खास बातचीत में कहा कि जीआईएस 2025 से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश भारत का फूड प्रोसेसिंग हब बनने की ओर अग्रसर है और सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग दे रही है, जिसको लेकर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह से राजपूत से खास बातचीत की हमारे मध्य प्रदेश का एडिटर अतुल विदुन पाठक ने। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, इतना बड़ा वैश्विक मंच मध्य प्रदेश का भोपाल बन चुका है और ये जो महाकुंभ है क्या निकल कर आने वाला है? देखिए, इस महाकुंभ में हम और आप सब देख रहे हैं कि बहुत से अवसर लेकर, बहुत सी संभावना लेकर देश विदेश के उद्योगपति आए हुए हैं और उन उद्योगपतियों को धरातल पर सही काम करने का अवसर मिले। जो संभावनाएं लेकर वो आए हैं उन संभावनाओं की पूर्ति हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी ने सिंगल विंडो की व्यवस्था भी की है कि जिस प्रकार पलक पावड़े बिछाकर हम उनको बुलाते हैं, इसके बाद में उनकी व्यवस्थाएं भी ऐसी होना चाहिए कि उनके काम तुरंत गति से निपटना चाहिए ताकि उद्योग कम समय में स्थापित हो। आज मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं बिजली के क्षेत्र में हैं, कृषि के क्षेत्र में हैं, माइनिंग के क्षेत्र में हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में। उन संभावनाओं को लेकर उद्योगपति आए और जल्दी उनकी पूर्ति होगी और हम सबके लिए उद्योग भी लगेंगे, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। तो गोविंद राजपूत जी का कहना है कि मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और इस प्रदेश में अनंत संभावनाओं का दोहन करने के लिए ही ये महाकुंभ है। और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रदेश के लिए इसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और प्रदेश का विकास होगा। इसको लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में सांची से विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं और राजनीति के मास्टर भी। क्या दिखाई दे रहा है सिनेरियो? देखिए, आज मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आए और देश नहीं दुनिया भर के उद्योगपति यहाँ पर आए और बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में होगा, जिससे युवाओं को भी रोजगार यहाँ पर क्रिएट होगा और यहाँ की मध्य प्रदेश की जो काफ़ी प्रोग्रेस होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने हमसे बात की। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावना है। पतंजलि की कई यूनिट यहां लगाई गई हैं। प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, ऐसा हमारा उद्देश्य है।
पतंजलि पहले से ही बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। देश का संभवतः सबसे बड़ा सोया प्रोसेसिंग का काम पतंजलि करता है। पतंजलि फूड्स के माध्यम से 5 लाख टन से ज्यादा हम सोयाबीन का प्रोसेस करते हैं। लाखों किसान परिवार हमारे इससे जुड़े हुए हैं, जिससे कि क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ यदि कोई आप उद्योग लगाते हैं तो किसानों की आय भी बढ़ती है, देश की समृद्धि भी बढ़ती है। इसी सोच के साथ में किसानों की आय में वृद्धि, देश की समृद्धि और लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, इस भाव के साथ हम काम कर रहे हैं। उसके लिए मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है। तो पतंजलि अभी भी 5-6 यूनिट हमारी बड़ी यूनिट यहाँ काम करती हैं। फर्दर हम उसको और एक्सपांड करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं और भविष्य में भी हम फूड प्रोसेसिंग में साथ साथ में IT और सोलर के क्षेत्र में भी बड़ा काम करेंगे। रोजगार कितना आपको लगता है? अभी हमारे यहाँ हजारों, हमारे पास करीबन 4-5 हजार तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट देखें तो क्योंकि फार्मर को इससे रोजगार मिलता है, तो जितने हजारों किसान हमसे जुड़े हुए हैं, एक तरह से उनके जीवन में रोजगार का सृजन प्रोसेसिंग यूनिट आने से उनके जीवन में हो रहा है। यहाँ पर देखिए लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, शासन भी ठीक है। विशेष करके मध्य प्रदेश के जो जनशक्ति है, जन भावना है, वो बहुत ही सकारात्मक है, सरल हैं और यहाँ के लोग जो है वो किसी भी तरह से द्वंद्व फोंद से परे रहते हैं, इसलिए जरूरी है। पहले से ही बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। देश का संभवतः सबसे बड़ा सोया प्रोसेसिंग का काम पतंजलि करता है। पतंजलि फूड्स के माध्यम से 5 लाख आयोजन समिति के सदस्य और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने TV24 से खास बातचीत में कहा कि GIS 2025 एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन है जो कि मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी दूरदृष्टि से प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास होगा और इसका जबरदस्त इस पर बढ़ावा देखने को भी मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस महाकुंभ की शुरुआत हुई और ये महाकुंभ अपने आप में अनूठा है, खास तौर पर व्यवस्थाओं की दृष्टि से, आयोजन स्थल की दृष्टि से और जिस तरह की भव्यता प्रदान की गई है। निश्चित रूप से लोग देख रहे हैं और दंग भी हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस आयोजन समिति के सदस्य और भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये इतना भव्य आयोजन भोपाल में हो रहा है, मुझे लगता है कि पहली बार इतना बृहद आयोजन है। मध्य प्रदेश की पावन धरा राजा भोज की नगरी भोपाल में वैश्विक स्तर का ये पहला आयोजन है जिसमें हमें देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणादायी उद्बोधन प्राप्त हुआ है और उन्होंने मध्य प्रदेश की विभिन्न संभावनाओं पर खुलकर डिटेल में चर्चा की है। इस समिट में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से समिट को ऊंचाइयां प्रदान की है, दुनिया भर के इन्वेस्टर को इनवाइट करके मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास के नए द्वार खोलने का काम किया है। ये समिट मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए, सक्षम करने के लिए और प्रगति के सोपान पर सबसे आगे ले जाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश के इन्वेस्टर्स भी आए हैं और निश्चित रूप से भोपाल और मध्य प्रदेश को इस समिट से बहुत अपेक्षाएं भी हैं और सक्सेस समिट है। आप देखिए कि सभी के चेहरे खिले हुए हैं और आयोजन की सभी प्रकार की तैयारियां अद्भुत है और राजधानी वासी भी बेहद प्रसन्न है कि चुनौतीपूर्ण रहा ये इतना भव्य आयोजन करना और बहुत कम समय में इतनी बड़ी तैयारियां हुई और इतनी बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण रहे है। देखिए, भोपाल राजधानी है और आयोजन करने के लिए सक्षम है। राजधानी वासी हृदय से अभिनंदन करना जानते हैं अपने अतिथियों का, मेहमानों का। और आप देखिए कि राजधानी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए, मेहमानों के आगमन के लिए, और सभी एजेंसियों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार इस समिट की समीक्षा करते हुए सभी अलग अलग समिति उप समितियों की बैठक करके तैयारियों पर विशेष फोकस करते हुए उन्होंने इस समिट को पूरा अपने पास केंद्रित करके और सारी तैयारियों पर स्वयं ध्यान दिया है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सभी व्यवस्थाएं भी अद्भुत है और यानी बाहर से आने वाले हमारे प्रतिनिधि भी व्यवस्थाओं के प्रति खुश है, शहर की सजावट के लिए खुश है और सभी दृष्टि से
ये समिट बहुत ही सक्सेस समिट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक भव्य आयोजन जिसकी तैयारियां लगातार की गई और सभी एजेंसियों ने समन्वित रूप से इस आयोजन को अंतिम रूप दिया। निश्चित रूप से इस महाकुंभ से अमृत निकलेगा और मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल पाठक, TV24 भोपाल। आप सुन रहे थे सभी मंत्रियों को, विधायकों को, जिन्होंने बताया कि कैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सब लोग उनकी बात कर रहे हैं, सब लोग उनके बारे में अच्छा बता रहे हैं। निवेशकों का प्रस्ताव आया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पहुंचे उद्योगपति भी उत्साहित नजर आए और प्रदेश की नीतियों को उन्होंने अनुकूल बताते हुए निवेश की इच्छा जाहिर की है कि स्टेट ने 18 प्रो इंडस्ट्री पॉलिसीज लॉन्च किए हैं। ये पॉजिटिव इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। तो मुझे लगता है, और जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बताया यही सही समय है, तो मुझे लगता है इंडस्ट्री के लिए ये सही समय हो सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश वैसे भी बोला जाता है कि संभावनाएं यहाँ पर में शुरू होती हैं और लोगों के आने से यहाँ पर में संभावनाएं और बढ़ती जा रही हैं। और जितना बड़ा ये समागम था, एक इन्वेस्टर्स का महाकुंभ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय मध्य प्रदेश का स्वर्णिम समय आना है। मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और प्रधानमंत्री जी और हमारे मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा इसके लिए स्टेप उठाया है और देश भर को मध्य प्रदेश से कनेक्ट करने के लिए जगह जगह से इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं और हम लोग वेयर हाउसिंग के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके काम करने की सोच रखते हैं। हमारे कार्यक्रम निवेश मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।